नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सूअर पालन में होने वाली सभी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको सूअर को होने वाली बीमारियों के साथ साथ बीमारियों के लक्षण के बारे में भी जानकारी मिलेगी, ताकि आप सूअर के शरीर में लक्षण दिखाई देने पर बीमारी की पहचान कर पाए और उस बीमारी का इलाज कर पाए। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों को हम महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि यदि आप नए सूअर पालक किसान हैं और आपको सूअर पालन की जानकारी नहीं है और इसके साथ आप अपने फार्म पर सूअर के लिए फीड तैयार करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूलों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। इस पुस्तक में फीड बनाने के साथ साथ सूअर पालन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस पुस्तक की होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है सूअर को होने वाली बीमारियां। तो सूअर को होने वाली बीमारियों को एक एक से देख लेते हैं। तो सूअर को होने वाली सबसे पहली और सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है क्लासिकल स्वाइन फीवर। इस बीमारी को सूअर ज्वर भी कहते हैं। सूअर में ये बीमारी एक संक्रामक वायरस रोग है। सूअर पालन में ये सूअर के लिए सबसे घातक बीमारी मानी जाती है। यह एक प्रकार के वायरस से होती है। यदि आपके फार्म पर एक सूअर क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस के संपर्क में आकर बीमार हो जाता है तो 5 से 6 दिनों में ये बीमारी पूरे फार्म पर सभी जानवरों में फैल जाती है। धीरे धीरे पूरे फार्म के सभी सूअर इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा सकते हैं। अब क्योंकि क्लासिकल स्वाइन फीवर की बीमारी वायरस के कारण होती है, इसलिए बीमारी होने के बाद इसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन यदि आप सूअर पालक किसान हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस वायरस की वैक्सीन अपने फार्म के सभी जानवरों को लगाकर इस बीमारी से अपने फार्म के सभी जानवरों को बचा सकते हैं। यदि आप अपने फार्म पर सूअर को वैक्सीन लगा देते हैं तो फिर सूअर को इस बीमारी का कोई खतरा नहीं होता है। इस बीमारी के लिए चिंता केवल वो सूअर पालक किसान करें जो अपने फार्म पर सूअर को स्वाइन फीवर की वैक्सीन नहीं लगाते हैं। और जो सूअर पालक किसान अपने फार्म पर सभी जानवरों को स्वाइन फीवर की वैक्सीन लगाते हैं, उन्हें इस बीमारी के लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। यदि इस बीमारी के लक्षण के बारे में बात करें तो ये बीमारी होने पर सूअर को उल्टी दस्त होना, तेज बुखार आना, सूअर का बीमार होना, सूअर में कमजोरी होना, सूअर के पूरे शरीर निष्क्रिय हो जाना यानी सुस्त हो जाना। इस बीमारी से बीमार सूअर धनुषाकार पीठ बनाकर नींद से भरे दिखाई देंगे। सूअर झुके हुए सिर और सीधी पूंछ के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी एकदम सुस्त और कभी कभी ज्यादा हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। इस बीमारी से बीमार सूअर दिमागी तौर पर पागलपन का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए कभी कभी सूअर की हरकतों में ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। ये बीमारी ज्यादा घातक होने पर सूअर के पेट की त्वचा का लाल और बैंगनी रंग का हो जाना। ये सभी लक्षण इस बीमारी के शुरुआती लक्षण है। लेकिन इस बीमारी के अंतिम चरण के दौरान बीमार सूअर के शरीर में होने वाले लक्षण कुछ इस प्रकार है। सूअर के शरीर में ये बीमारी घातक रूप लेने पर सूअर को भूख न लगना। अन्य लक्षणों में वजन कम होना, बालों का झड़ना, पेट या कानों का मलिनीकरण शामिल है। यदि आपके फार्म पर सूअर को लंबे समय से ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है और बीमार सूअर को फार्म के बाकी स्वस्थ सूअर से अलग रखने की आवश्यकता है, ताकि बीमारी फार्म के बाकी जानवरों में न फैले। यदि इस बीमारी के निदान या इलाज की बात करें तो इस बीमारी से फार्म के जानवरों को बचाने का एकमात्र उपाय टीकाकरण या वैक्सीन है। क्लासिकल स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए सूअर को इसकी वैक्सीन लगाई जाती है। क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीकाकरण यानी वैक्सीन कैसे करनी है और कितने समय अंतराल पर करनी है और वैक्सीन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में दी गई है। सूअर को होने वाली दूसरी घातक बीमारी है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सूअर को होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन वायरल संक्रमण है जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। यदि हम इस संक्रमण के लक्षण की बात करें तो इस रोग की चपेट में आने के बाद सूअर की सूजी हुई आंखें, सूअर को ज्यादा खांसी आना, नाक का ज्यादा बहना, मलाशय मार्ग में बहुत उच्च तापमान, सूअर के शरीर में लंबे समय तक सुस्ती, सूअर को सांस लेने में कठिनाई होना, सूअर को लंबे समय तक सर्दी जुकाम और ज्यादा छींकना,
सूअर को भूख न लगना। सूअर में ये शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर आपको सावधान होने की आवश्यकता है। बीमार सूअर को फार्म के अन्य स्वस्थ सूअर से अलग रखने की आवश्यकता है। यदि हम इस बीमारी के निदान या इलाज की बात करें, तो इसका एकमात्र निदान वैक्सीन है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस को नियंत्रित करने के लिए इसकी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। सूअर को संक्रमण होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। सूअर पालन में सूअर को होने वाली तीसरी घातक बीमारी है पिगलेट एनीमिया। सूअर का नवजात बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे अपने शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। यदि सूअर के बच्चों के शरीर में आयरन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसे आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है, जिसे पिगलेट एनीमिया कहते हैं। यदि हम इस बीमारी के लक्षण की बात करें, तो सूअर के बच्चों को एनीमिया होने पर उसके कान और पेट वाली जगह पीलापन, असामान्य और तेजी से सांस लेना, दस्त लगना, ये सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। यदि इस बीमारी के उपचार की बात करें, तो सूअर के बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए सूअर के बच्चों को जन्म के 3 दिन बाद आयरन डेक्स्ट्रॉन के साथ 100 से 150 मिलीग्राम आयरन का इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो 3 सप्ताह के बाद दूसरा और थोड़ा छोटा कम डोज वाला इंजेक्शन दिया जा सकता है। सूअर के बच्चों को आयरन की कमी कम दूध मिलने से होती है, इसलिए कोशिश करें कि सूअर के बच्चों को दूध की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो सके। सूअर को होने वाली चौथी घातक बीमारी है एक्सुडेटिव डर्मेटाइटिस। सूअर को ये बीमारी स्टेफिलोकोकस हाइकस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। ये बीमारी सूअर के शरीर में त्वचा के घाव के रूप में होती है। घाव को अक्सर सूअर पालक किसान सामान्य तौर पर अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बीमारी से सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बीमारी का संक्रमण ज्यादा गंभीर होने पर सूअर की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसके बैक्टीरिया यकृत और गुर्दे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसका समय पर उपचार किया जाना जरूरी है। यदि हम इस बीमारी के लक्षण की बात करें, तो शुरुआती घाव पहले त्वचा के काले दाग के रूप में दिखाई देते हैं, जो लगातार फैलता जाता है। इस संक्रमण या बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत इसका उपचार करना चाहिए। इसका उपचार करने के लिए घाव पर दिन में 3 से 4 बार एंटीबायोटिक्स लगाना चाहिए। घाव पर एंटीबायोटिक्स लगाने से पहले घाव को पूरी तरह साफ करना चाहिए। ये संक्रमण या बीमारी ज्यादा गंभीर होने पर ऑटोजेनस टीकों का भी उपयोग किया जाता है। इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में दी गई है। सूअर को होने वाली 5वीं घातक बीमारी है कोक्सीडायोसिस। ये बीमारी दुग्ध पीने वाले सूअर के बच्चों में 10 दिन से 21 दिन की उम्र में ज्यादा देखा जाता है। वैसे ये बीमारी बड़े और जवान सूअर को भी हो सकती है। ये बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। ये संक्रमण सूअर के शरीर के पाचन तंत्र में होता है। इस संक्रमण के दौरान पेट की आंतों को अधिक नुकसान हो सकता है। संक्रमण ज्यादा गंभीर होने पर आंतों में आंतरिक रूप से खून बहता है, जो मल के साथ पतले दस्त के रूप में बाहर आता है। ये संक्रमण गंभीर होने पर सूअर की मृत्यु का कारण भी बन सकता है, इसलिए इसका समय पर उपचार किया जाना जरूरी है। यदि हम इस बीमारी या संक्रमण के लक्षण की बात करें, तो सूअर का पेट खराब होना, सूअर को पतले दस्त आना और दस्त के साथ खून आना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। यदि आपके फार्म पर किसी सूअर को ये संक्रमण हो जाता है, तो इसका उपचार इस प्रकार किया जाना चाहिए। क्योंकि यह बीमारी या संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होता है, इसलिए इस संक्रमण को रोकने के लिए और खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स पानी के साथ या फीड के साथ या इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। इलाज के बारे में विस्तार में जानकारी सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में दी गई है। सूअर को होने वाली 6ठी घातक बीमारी है स्वाइन पेचिश। सूअर में स्वाइन पेचिश की बीमारी बहुत कम देखी जाती है, लेकिन इसकी संभावना है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। सूअर को ये बीमारी ब्राचिस्पिरा हायोडसेंटेरिया नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। यदि हम इस बीमारी या संक्रमण के लक्षण की बात करें, तो ये बीमारी होने पर सूअर का हमेशा सुस्त होकर सोते रहना, बुखार आना, सूअर को कमजोरी होना और तेजी से वजन कम होना, यह इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। ये संक्रमण गंभीर होने पर सूअर के लिए मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए समय पर इसका उपचार किया जाना जरूरी है। क्योंकि यह बीमारी बैक्टीरिया संक्रमण से होती है, इसलिए इसका उपचार एंटीबायोटिक्स द्वारा किया जाता है। एंटीबायोटिक्स पानी के साथ या फीड के साथ या इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में दी गई है। सूअर को होने वाली 7वीं घातक बीमारी है पोर्सिन पार्वो वायरस, इसे PPY भी कहते हैं।
ये बीमारी मादा सुअर के लिए ज्यादा घातक होती है। यदि गर्भावस्था के दौरान पोर्सिन पार्वोवायरस से मादा सुअर संक्रमित हो जाती है, तो यह एक गंभीर प्रजनन रोग के रूप में अपना प्रभाव दिखाता है। ये प्रजनन कार्य को काफी प्रभावित करता है और इससे मादा सुअर मरे हुए बच्चों को जन्म देती है, जो फार्म में बच्चों की मृत्यु दर को बढ़ाता है। यदि हम इस बीमारी के लक्षण की बात करें, तो इसके लक्षण अन्य प्रजनन रोगों के समान होते हैं, फिर भी इसके लक्षण को सटीकता से नहीं जाना जा सकता है। आपके फार्म में आपको यदि इस रोग की संदेह होती है, तो आप इस रोग का उपचार इस प्रकार कर सकते हैं। वैसे तो इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस बीमारी से बचाव के लिए मादा सुअर को नियमित टीकाकरण की सलाह दी जाती है। वैक्सीन या टीकाकरण ही इसका एकमात्र इलाज है। टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में दी गई है। सुअर को होने वाली 8वीं घातक बीमारी है स्तन का सूजन, जिसे मास्टिटिस भी कहते हैं। स्तन की सूजन मास्टिटिस एक ऐसी बीमारी है जो मादा सुअर में होती है। यह मादा सुअर के स्तन में संक्रमण के रूप में होती है। इस बीमारी के होने पर मादा सुअर के दुग्ध उत्पादन में कमी आती है। साथ ही मादा सुअर बच्चों को दुग्ध पिलाने से रोकती है, क्योंकि बच्चों द्वारा दूध पीने से उसके स्तन और निप्पल में दर्द होता है। ये स्थिति बच्चों के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यदि इस बीमारी के लक्षण की बात करें, तो इस बीमारी की चपेट में आने पर मादा सुअर द्वारा दूध उत्पादन में कमी, मादा सुअर को भूख न लगना और शरीर का उच्च तापमान, थन में सूजन और थन का लाल होना, मादा सुअर को बुखार आना, ये सभी इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। ये बीमारी मादा सुअर के लिए घातक और जानलेवा है, इसलिए इसका उपचार किया जाना जरूरी होता है। क्योंकि यह बीमारी बैक्टीरिया संक्रमण से होती है, इसलिए इस बीमारी का उपचार एंटीबायोटिक्स और एंटीटॉक्सिन दवाइयों से किया जाता है। इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में दी गई है। सुअर को होने वाली 9वीं घातक बीमारी है खुरपका और मुंह पका की बीमारी, इसे एफएमडी भी कहते हैं। एफएमडी एक पिकोनोविरिडे एफ्थो वायरस के कारण होता है। यदि इस बीमारी के लक्षण की बात करें, तो इस बीमारी में अत्यधिक लार आना, मुंह और पैरों में सूजन और घाव, भूख न लगना, बुखार आना, सुअर द्वारा लंगड़ा कर चलना, ये बीमारी गंभीर मामलों में मृत्यु का कारण बनती है, इसलिए इसका उपचार किया जाना चाहिए। यदि इस बीमारी के उपचार की बात करें, तो इसका एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। आपको अपने फार्म के सभी सुअर की नियमित वैक्सीनेशन करना चाहिए। इस वीडियो में कुछ ही बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई है। सुअर पालन में बहुत सी बीमारियां आती है। यदि आप सुअर पालन को सफलतापूर्वक चलाना चाहते हैं, तो आपको सुअर पालन में आने वाली सभी बीमारियों और उनके इलाज के बारे में संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। सभी बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें।